इसी तरह जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष हुआ था, तो उस समय भी एक आंदोलन में चुनाव प्रचार करके लौटा था। एक नौजवान जब लखनऊ में आया तो कहा कि जय अभिषेक सिंह आंसू हैं, इनको नाम तो हम बहुत सुना है, हम तो समझो कोई लंबो चौड़ो मोटो ताजो हमारे संचालक महोदय ने जब कहा कि बहुत बड़े कई बार बहुत बड़े कहा, और जो लोग देख रहे हो तो हम तो काफी छोटे नजर आ रहे हैं। इस चुनावी सभा के आदरणीय अध्यक्ष मंचस्थ और हृदयस्थ इस जनपद के इस क्षेत्र के सभी आदरणीय और सम्मानित नेतागण और मुझे देख पा रहे और सुन पा रहे इस क्षेत्र के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, हमसे पहले पप्पू एक बार हमारा परिचय करा रहे थे तो उन्होंने सही कहा कि मैं वर्षों बाद आपके बीच में आया। सही कहा। मैं सन 2002 में यहाँ आया था। जगह तो वही है, बाजार तो वही है, लेकिन स्थान दूसरा था मीटिंग का, जहाँ तक मुझे याद है। उधर था बीच बाजार में बैठे थे और उस समय भी मैंने अपनी बात रखी थी आपके बीच में। सन 2002 में मैं बाबूजी दुष्यंत सिंह यादव जी की पावन स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और उनको अपने दिल के गहराइयों से नमन करता हूँ। मुझे बहुत देर हो गई आपके बीच में और मैं इन दौरान 20 वर्षों तक आपके बीच में नहीं आया तो पन्नू का, पन्नू के परिवार का और पन्नू के पार्टी का सबका मौसम खराब हो गया था। सही है। और आज जब मैं आपके बीच में आया तो मैं देख रहा हूँ कुछ मौसम भी बदला सा नजर आ रहा है। ये मेरे आने का असर है या आपने मौसम बदल दिया तो मैं आ गया? अरे नौजवानों, मैं तो देखने आया था कि आपके आशीर्वाद में, यहाँ के आदरणीय बुजुर्गों के आशीर्वाद में कौन सी ताकत थी 2002 में कि हमने अनुरोध किया था, उन बुजुर्गों ने हमारे पिता तुल्य आदरणीय बाबूजी को आशीर्वाद दिया था तो जीत के विधानसभा में भी पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश में वो कौन से नौजवानों का खून था? उन रगों में दौड़ते हुए खूनों की रफ्तार कैसी थी नौजवानों कि 2002 में जब उस नौजवान ने लड़ाई की तो यहाँ विधानसभा का भी मौसम बदला था और उत्तर प्रदेश का भी मौसम बदल गया था। मैं यही 20 सालों के बाद देखने आया हूँ आपके बीच में। आप बताओ, मेरे आने से मौसम बदला है कि आपने मौसम बदल दिया तो मैं आपके बीच में आ गया? मौसम बदल दिया, मौसम बदल दिया है ना। ये आपके बेटा नहीं है पन्नू, ये आपका बेटा है, आपका भाई है, आपके परिवार का सदस्य है। और जैसे आपका ना एक के तरीके मेरे नौजवान आदरणीय बुजुर्गों, मेरे भाइयों, जैसे पन्नू आपका बेटा है, आपका भाई है, आपके परिवार का सदस्य है, वैसे पन्नू भी मेरे लिए बहुत कुछ है। ये मेरे सुख दुख का साथी है, मेरे संघर्ष का साथी है और यहाँ दल का नहीं, यहाँ दिल का मामला है, इसलिए दिल का रिश्ता निभाने आपके बीच में मैं आया हूँ। पन्नू कोई सामान्य सी चीज नहीं है, इसके अंदर अद्भुत क्षमता है। और मैं पीछे नहीं कहता हूँ, मुंह पर बैठा है, तमाम लोगों के बीच में मिलता हूँ तो कहता हूँ कि कई मामलों में पन्नू हमसे बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। मैं अपने संघर्ष की कुछ बात समझे दो कहना चाहता हूँ, बताऊँ, सुनना चाहते हो? पहले मैं याद तक छतरी भी हूँ, आजकल थोड़ा बहुत परेशानी भी चलिए लगने लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं आपके बीच में थोड़ी सी कहानी बताने चाहता हूँ। पन्नू और हम
जब मिले थे तो दोनों के आंखों में एक सपना था, इंजीनियर बनने का। ये भी इंजीनियर बनने आए थे लखनऊ में और मैं भी इंजीनियर बनने आया था। हम लोग कोचिंग करने आए थे। वो 1997 का मामला था, 96 में। इनके मन में भी सपना था, इनके पिता ने भी सपना देखा था कि हम बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, और हमारे अध्यापक पिता ने भी सपना देखा था कि अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे। लेकिन दोनों पिता के सपने रह गए और उनके दोनों पिताओं के दोनों बेटे इंजीनियर तो नहीं बन पाए, लेकिन सोशल इंजीनियर जरूर बने। बन गए कि नहीं बन गए? ऐसा है मेरे आदमी बुजुर्गों, सगाईपुर के मेरे भाइयों, कटरे के मेरे नौजवानों, हम बहुत गरीब परिवार से निकल चुके हैं। जब पम्मू से हमारा परिचय हुआ तो पम्मू के पिताजी विधायक हुए। बड़े परिवार से ठीक ठाक थे, संपर्क में थे, इनको खर्चा वर्चा भी ज्यादा मिलता था। हमारा बड़ा परिवार था, हमें बहुत गरीबी से बहुत सामान्य गरीब परिवार से निकल करके आया हूँ। मैं लखनऊ में आया था तो एक दौर ऐसा आया था कि मेरे पास खाने दाने और रहने का भी संकट था। मैं राजनीति में उतरा तो घर वालों ने मेरे पैसा देना बंद कर दिया, क्योंकि वो इंजीनियर बनने का सपना लेकर के लखनऊ में भेजे थे। और जब मैं छात्र राजनीति में एक्सीडेंटल रूप से उतर करके आया तो मेरे घर से मेरा पैसा मिलना, जो तनख्वाह मिलती थी ना, 1000-1500 खर्चा मिलना। उस दौर में बिना पैसे के कैसे बीए खत्म हो सकता तो सर्वाइव किया होगा। उस संकट और संघर्ष के दौर का कोई साथी था मेरा, तो सबसे करीबी साथी वो पम्मू यादव हुआ करता था। और ये ठाकुर जो ठाकुर के जात में पैदा हुआ, लेकिन पम्मू यादव ने इस दोस्ती और रिश्तों को निभाने में कभी नहीं सोचा कि हम किसका साथ दे रहे हैं। और जब मुझे यहाँ तक बता रहा हूँ, खाने को पैसा नहीं होता था, पेट में भूख होती थी, तो एक भरोसा होता था कि पम्मू 4-5 किलोमीटर दूर कमरे पे जाता था। तो मुझे ये लगता था ये एक ऐसा कमरा, एक ऐसी जगह है कि अगर मैं पैदल भी चल करके उसके कमरे तक पहुंच जाऊंगा तो मुझे खाने को खाना को खाना दिया। इस नौजवान को आज विश्वविद्यालय में, लखनऊ जैसे बड़े विश्वविद्यालय में मैं उपाध्यक्ष बना, अध्यक्ष बना। मेरे पास खाने रहने चलने को नहीं, आज तो मैं चार्टर में भी घूमता हूँ। 7 स्टार है, हेलीकॉप्टर, चार्टर, सब कुछ इसी समाज में, इसी संबंधों में, इन सब बुजुर्गों, नौजवानों, दोस्तों, आपके संबंधों में सब कुछ दे दिया हमें। लेकिन वो जब दौड़ था, जब खाने तक तो पैसे नहीं थे, तो मेरा सहारा पम्मू हुआ करता था। और मुझे कहने में फख्र महसूस होता है, मैं गौरव के साथ बता रहा हूँ, ऐसे सवाईपुर के नौजवानों, बुजुर्गों, मैं कहा ना, यहाँ दर्द का मामला नहीं है, यहाँ दिल का मामला है। और उस दौर में मैं आज विश्वविद्यालय में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बना, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है तो पम्मू यादव का योगदान है। ये कहने में मुझे बिल्कुल ये मेरे लिए साधन, संसाधन, रुपया, पैसा, यहाँ तक कि मुझे उसकी याद है नहीं कहना चाहिए। बाबूजी जानते भी थे कि तुम कैसे लोगों का साथ दे रहे हो। हम साम्यवाद में लड़ते हैं, हमारी लड़ाई उनसे, तुम कैसे हमारे ऊपर इल्जाम भी लगाते थे मुझे पिताजी कि ये बर्बाद कर रहा लगता है, इसके चक्कर में तुम बर्बाद हो रहे हो, तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ करके। और नाराज भी होते थे, उसके बावजूद पम्मू ने कभी मेरा हाथ और मेरा साथ नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। और आज इस पम्मू ने, हम लोग गरीबी से निकल करके आए थे, हमारा पोस्टर भी हाथ से लिखता था, दीवार पे हमारा नारा भी लिखता था, हमारा पोस्टर लगाया है, बैनर लगाया है हमारे लिए। इसने जितना कुछ किया है, और यहाँ तक कि ये पप्पू देखना आदमी है, इंसान है, लेकिन इसके अंदर एक माँ की ममता है, पत्नी का प्यार है, वो सब भी दिया है इसने मुझे याद है जब मैं बीमार पड़ गया था, चेचक हो गई थी, घर वाले भी पास नहीं आते हैं जब चेचक हो जाती है। उस दौर में भी मैं बीमार था, तो मेरे कपड़े तक धुलने का, मेरे पास एक बार शरीर में मेरे वो सब कीड़े पड़ गए थे, एक कीड़े निकालकर मेरी दवाई इलाज पत्नी भी नहीं कर सकती, माँ भी नहीं कर सकती। ऐसा संसार मेरे कपड़े तक धुलता था। ये ऐसा रिश्ता, ऐसा देखा क्या, ऐसा भाई है क्या, कोई जात में मिल सकता है क्या, कोई ठाकुर बावन, ठाकुर समाज बावन, ये तो जातियों में खोजते हैं क्या, जातियों में इंसानियत मिल सकती है क्या। मैं इंसानियत के नाते आपके बीच में आया हूँ, मैं ठाकुर हूँ, न ब्राह्मण हूँ, न ये यादव है, न चमार है, ये मैं इंसानियत के नाते आपके बीच में आया हूँ। अगर आपके अंदर इंसानियत का खून है तो बता दो क्या एक आदमी के अंदर ऐसी होगी कि माँ का ममता भी, अगर भाई का प्यार भी, संकट में साथ देने की ताकत भी, ऐसा अकेला कोई शख्स इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे जनपद में होगा क्या जो ऐसे
मैं आपके बीच में सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। इसलिए मैं कहने आया हूँ कि संकट का, संघर्ष का सबसे शानदार साथी मैं, ISI प्रूव्ड मार्केट टेस्टेड है मेरा। ये संकट और संघर्ष का सबसे शानदार साथी है। मैं, मेरे घर वाले मेरा साथ छोड़ सकते थे, मेरा कोई भी छोड़ सकता था, लेकिन संकट में पम्मू का ऐसा व्यक्तित्व है। एक कटरी के लोगों, एक सवाईपुर के लोगों, किसी के घर परिवार पर संकट आएगा, मैं गारंटी लेता हूं पम्मू संकट में कभी साथ नहीं छोड़ सकता। मिलेगा क्या है नेता? आपका भाई आपको छोड़ देगा, आपका बेटा आपको छोड़ देगा। आजकल देखो ना कैसे कैसे लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन पम्मू संकट और संघर्ष का सबसे अच्छा साथी है। बताओ क्या मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? सही है सही। मैं आपसे ये कहने आया कि आप तो नेता नहीं है, नेता मत चुनो, इसको अपना बेटा चुनो, अपना भाई चुनो, अपने परिवार को सदस्य ताकत दो। बहुत ही कहानी आपने इसका, इसने अपने पिता को भी खो दिया। इसी संघर्ष में पिताजी की कौन सी उम्र थी बताओ? कोई जाने की उम्र थी क्या उनकी? इसी संघर्ष ने इनके पिताजी को ये लगातार से बताओ, 2 बार चुनाव हारने के बाद क्या पम्मू ने आपको छोड़ा क्या? आपके सुख दुख में खड़ा रहा कि नहीं रहा? फिर इसमें क्यों जात खोजते हो? ये जात खोज करके वोट देने लायक है क्या? ये जात के मानक पर देखोगे, इसमें यादव मौर्य ये खोजोगे इसके अंदर? पम्मू इन सब चीजों से ऊपर है। और मैं कह रहा हूं कटरी के लोगों, श्री मऊ के लोगों, पिछली बार मैं आया था तो मौसम बदला था, मैं बोला था तो बाबूजी जीते थे। इस क्षेत्र का भी मौसम बदला था और प्रदेश का भी मौसम बदला है। और मैं आपके चरणों में आदरणीय बुजुर्गों प्रणाम करता हूं। नौजवानों, बताओ मुझे विश्वास दिला दो, इस बार मौसम बदल दोगे? बदल देंगे। और दूसरे तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो मैं तो यही कहूंगा, उनके कोटियों में हजारों झोपड़ियों का खून है। मैं इसके खिलाफ क्रांति की मशाल जलाने आपके बीच में आया। क्या सही है कि नहीं है? हमेशा अपमानित करने वाले लोग सामने, कोई मुकाबला है क्या? ऐसा आदमी जो सम्मान करे, जैसा आदमी जो संकट में संघर्ष में साथ दे, और सामने मुकाबले में कैसा उम्मीदवार है जो बात बात में अपमानित करे? अमीर चंद और फकीर चंद के बीच में लड़ाई है। ऐ गरीबों, ऐ क्षेत्र के नौजवानों, तय करो कि राजनीति में अमीर चंद रहेंगे कि फकीर चंद रहेंगे। ये फकीर का बेटा आपके बीच में चुन आया है, ये फकीर को चुनने का चुनाव है। और अगर सरकार के बारे में भी बात कर लो, बताओ इस सरकार ने क्या कहा था? न खाएंगे न खाने देंगे, नारा था नहीं था? यही था नारा, न खाएंगे न खाने देंगे। मैं आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कंबल ओढ़ के घी नहीं पी रहे हैं? खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? खा रहे हैं। आप बताओ, थाने तहसील में भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? आप खुद ही बता दो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आप बता दो क्या बढ़ा है नहीं बढ़ा? बढ़ा है। खा भी रहे हैं और खाने नहीं दे रहे हैं। बताओ, जो आदमी कहता है कि हम राम को भाग गए थे, राम का मंदिर बना दिए, ये कर दिए, धरती पलट दिए, उलट दिए, कर दिए, और ऐसे लोगों का कहते हैं खाने में नहीं देंगे और खाएंगे नहीं, खाने में नहीं देंगे। और बताओ, हजारों करोड़ रुपया लेकर के नीरव मोदी, विजय माल्या कहाँ चले गए? इतने ताकतवर हैं कि कहते थे कि यहाँ सर्जिकल स्टाइल, वहाँ सर्जिकल स्टाइल, सब कर रहे थे, सब ला देंगे और ये काला धन लाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप बताओ, नीरव मोदी को क्यों नहीं ला पा रहे हैं? भगवान राम को ला दे रहे हैं, इतनी ताकत है, नीरव मोदी को नहीं ला पा रहे हैं, ला पा रहे हैं, विजय माल्या को नहीं ला पा रहे हैं, ला पा रहे हैं। आप बताओ, तो क्या भ्रष्टाचार के मामले पे सरकार फेल हुई कि नहीं हुई है? फेल हुई कि नहीं हुई? नौजवान दोस्तों, आप बता दो, कहा था इन्होंने कि सबको काम देगी, नौकरी दोगे? आज कोई ऐसी नौकरी नहीं है जिसका पर्चा लीक नहीं होता। नौकरी मिला क्या किसी को? नौकरी मिली क्या किसी को? आप वादा करके, हमारे नेता मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव कहते हैं कि वचन पत्र
बाणी अगर टूटती है तो वादा खिलाफी भ्रष्टाचार होता है। जो वादा तोड़ता है वो भी भ्रष्टाचार करता है। और इस सरकार ने अपने सारे के सारे वादे तोड़े हैं। आप बताओ नौजवानों, किसी को नौकरी मिली? नहीं मिली। और मिली तो नहीं, लेकिन नौकरियां गई भी हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हो, जितने लोग मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, बताओ क्या सब लोगों ने इस कोरोना के दौर में अपने परिजनों को खोया है कि नहीं? खोया है। कोई ऐसा नहीं होगा जो मेरी आवाज सुन रहा होगा, उसके घर का, परिवार का, रिश्तेदार, नातेदार या जानने वाला कोई प्रियजन इस कोरोना की महामारी में खोया है कि नहीं खोया। हम लोगों का मित्र ऐसी हरदोई का साहब हसन को जानते थे? साहब को जानते थे आप लोग? जानते, सब जानते। के साथ रहता था, हमारा मित्र था। हम दोनों भाई प्रयास करके उसको नहीं बचा। उसकी पीड़ा कभी भूल सकते हैं? उस माता बेटा वालों को भूल सकते हैं क्या? उसकी पत्नी जो विधवा हुई है, इस तरह से सैकड़ों और हजारों उत्तर प्रदेश और देश की माएं विधवा हुई हैं, कोखें सूनी हुई हैं। अगर इस महामारी में लोग मरे हैं, अगर उनके दवाई का इंतजाम नहीं हुआ, इलाज का इंतजाम नहीं हुआ, तो जिम्मेवार कौन है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ आपके बीच में। जब ये कहने वाले लोग कि हमारी सरकार में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, हम कुछ भी ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों ने जब महामारी फैली थी, हमारे आपके घर के लोग मर रहे थे, लाशें गिनी नहीं जा रही थी, आप बताओ तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कहाँ सो रहे थे? क्या करेंगे? क्या उनकी जिम्मेवारी बनती है कि नहीं बनती है? क्या आप लोगों ने अगर परिजनों को खोया है तो आपके मन में गुस्सा है कि नहीं? तो बदला लोगे? क्या तरीका? देखो, समय समय से जंग के हथियार बदलते रहते हैं। पहले लड़ाई पत्थर से हुआ करती थी, फिर आए लकड़ी के हथियार आए, उसके बाद दौर बदला तो तोप आया, तीर आया, तलवार आया। अब लड़ाइयां जानते हो कैसे लड़ी जाती है? अब लड़ाई लड़ी जाती है ईवीएम मशीन से। अगर आपके अंदर गुस्सा है और आपने माना है कि सरकार ने जुल्म और जाति की है, अगर ये मानते हो तो हथियार है सबसे बड़ा आपके हाथ में। 23 तारीख को ईवीएम मशीन, उस हथियार पे जो ओसीला एटम बम है, साइकिल के निशान के सामने वाली बटन दबा देना और निश्चित रूप से जो नौजवान, जो बेरोजगार, जिनका आवाज सुनी हुई है, जिन्होंने अपनों को खोया है, वो सारे के सारे बदला 23 तारीख को ले लोगे? ले लेंगे। और कुछ बात करें, बात बहुत लंबी होती जाएगी। कल बाकी कल